दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बहुत सारे खुलासे हो चुके हैं। 8 जून को क्या हुआ, 9 जून को क्या हुआ, 13 जून को क्या क्या हुआ और 14 जून को लेकर तो कई सारी थ्योरीज अब तक सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब इस बीच जब सुशांत केस की जांच एक बार फिर तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ रही है, एनसीबी का केस काफी मजबूत नजर आ रहा है, तो इसी वक्त सुशांत, रिया और 8 जून को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा एनसीबी के पेपर्स से हुआ है दोस्तों। जी हाँ, ये बहुत बड़ा और भयानक खुलासा है क्योंकि इसके बाद तो सारी की सारी कहानी ही बदल जाएगी। जो अब तक कहा जा रहा था वो सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि 8 जून की कहानी तो कुछ और ही है दोस्तों। सुबह सुबह 3.5 घंटे में यहाँ बहुत कुछ हुआ, सुबह 11:30 बजे भी बहुत कुछ हुआ। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में सुशांत का शक यकीन में बदल गया था? क्या सुशांत को बड़े खतरे का अंदेशा हो गया था? क्योंकि ये नया खुलासा तो कुछ ऐसा ही कहता है। तो बताते हैं आपको क्या है 8 जून को लेकर नया खुलासा। आप भी रिया डायन को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं ताकि हमारी आवाज बुलंद हो सके। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। कमेंट में अरेस्ट रिया लिखकर अपनी बात सीबीआई और एनसीबी तक जरूर पहुंचाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत को खत्म हुए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये केस अब भी एक ऐसी मिस्ट्री बना हुआ है जिसका अब तक एक भी सिरा अच्छी तरह से नहीं मिल पाया है। अब तक 14 जून को लेकर कई थ्योरीज आ चुकी हैं, 13 जून को लेकर कई बातें कही जा चुकी हैं, यहाँ तक कि 8 जून का भी पूरा सच सामने नहीं आया क्योंकि 8 जून तक रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ थी, उन्हीं के घर पर थी। तो 8 जून का पूरा सच, 8 जून की असलियत जानना बेहद जरूरी है और 8 जून से ही 14 जून का भी पूरा सच निकलकर सामने आएगा। अब इस बीच 8 जून को लेकर, रिया चक्रवर्ती को लेकर, रिया के सुशांत के घर से जाने को लेकर बहुत बड़ा या कहें कि बिल्कुल नया खुलासा हुआ है जिससे पुरानी सारी बातें बदल गई हैं और पापी पिठानी ने भी इन बातों पर मोहर लगाई है। तो आपको 8 जून के उस 3.5 घंटों की कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो एनसीबी से मिले पेपर्स के मुताबिक 8 जून को रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत जल्दी उठ गए थे और दोनों 8 बजे अपने रूम से बाहर भी आ गए थे। अब खबर है कि इसके बाद यानी कि 8 बजे के बाद रिया और सुशांत के बीच में किसी बात को लेकर बहस हुई, झगड़ा हुआ। हालांकि रिया चक्रवर्ती अब तक कहती रही है कि वो सुशांत को ड्रग से रोकने की कोशिश कर रही थी और इसी बात को लेकर सुशांत से बहस भी हुई थी। लेकिन अब जबकि एम्स की रिपोर्ट से साफ हो गया है कि सुशांत ने 14 जून से 1 हफ्ते पहले तक कोई ड्रग नहीं ली थी और यहाँ तक कि सिगरेट और अल्कोहल भी नहीं ली थी, तो रिया का दावा यहाँ पर पूरी तरह से फेल साबित होता है। अब खबर है कि रिया और सुशांत के बीच 8 जून की सुबह किसी और बड़ी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, किसी ऐसी बात को लेकर जो कि सुशांत नहीं चाहते थे कि लेकिन रिया उसे हर हाल में करना चाहती थी और पिठानी ने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि दोनों के बीच 8 जून को झगड़ा हुआ था, सुबह सुबह दोनों लड़े थे। अब आगे देखिए, एनसीबी पेपर्स के मुताबिक इसके बाद सुशांत ने रिया को अपने घर से जाने के लिए कह दिया और तुरंत घर छोड़ देने को कहा। जी हाँ, रिया खुद घर से नहीं गई थी या रिया किसी अच्छे माहौल में या फिर किसी हैप्पी नोट में सुशांत के घर से बाहर नहीं गई थी, घर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसी झगड़े के बाद, उसी बहस के बाद सुशांत ने रिया को अपने घर से निकाल दिया था। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप दोस्तों, रिया चक्रवर्ती को सुशांत के घर से बाहर निकाला गया था क्योंकि अब सुशांत को रिया के बारे में शायद बहुत कुछ पता चल चुका था और इसीलिए तो रिया के जाते ही सुशांत ने अपने घर पर रखी हार्ड डिस्क से काफी डेटा भी डिलीट करवाया था और पापी पिठानी पहले भी इस बात की पुष्टि कर चुका है, खुलासा कर चुका है कि सुशांत ने उससे काफी सारा डेटा डिलीट करवाया था और यहाँ पर इस बात का लिंक भी जुड़ता दिख रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर रिया को सुशांत ने घर से निकाला तो सुशांत ने ऐसा क्यों किया, क्यों सुशांत ने रिया को घर से निकाला, वो झगड़ा आखिर किस वजह से था? तो असल में बहुत संभावना इसी बात की है दोस्तों कि रिया के इरादों की भनक सुशांत को लग चुकी होगी और हो ये भी सकता है कि सुशांत के हाथ रिया की कोई ऐसी चीज लग गई हो जिसमें रिया का असली चेहरा सामने आ गया हो और हो ये भी सकता है दोस्तों कि रिया से सुशांत को डर लगने लगा हो, रिया से खुद को खतरा लगने लगा हो और इसीलिए सुशांत ने धक्के मारकर रिया को अपने घर से बाहर निकाल दिया।
जबकि अब तक यही कहानी कही जाती रही है कि रिया खुद से सुशांत का घर छोड़कर गई थी। हैप्पी नोट में सब कुछ हुआ था, लेकिन सुबह 11:30 बजे हैप्पी नोट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब रिया सुशांत के घर से बाहर गई थी, सुशांत और रिया के बीच में झगड़ा हुआ था और उसी के बाद तुरंत सुशांत ने रिया को घर छोड़ने के लिए कह दिया, रिया को घर से निकाल दिया। अब इसके बाद सुशांत ने कई सारी फिल्मों की प्लानिंग की, यानी कि रिया के जाने के बाद सुशांत खुश थे दोस्तों। सुशांत फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे। कुछ फिल्म मेकर से बातचीत भी की थी, जो कि पहले भी सामने आ चुका है। सुशांत टिप्स की एक बड़ी फिल्म करने वाले थे और 11 जून को इसी फिल्म को लेकर बातचीत भी हुई थी। और इसके अलावा भी सुशांत कई तरह से प्लानिंग कर रहे थे फ्यूचर की, और जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना चाहते थे, एक्सप्लोर करना चाहते थे। लेकिन अचानक 14 जून को सुशांत को खत्म कर दिया गया। तो क्या 8 जून के उस झगड़े और 14 जून के बीच में कोई कहानी है, कोई कनेक्शन है? यही सवाल बार बार उठ रहा है। और अब जबकि रिया को घर से निकालने को लेकर नया और बड़ा खुलासा हुआ है, तो एक बार फिर 14 जून को लेकर शक बढ़ गया है, शक गहरा गया है। क्योंकि रिया के जाने के बाद सुशांत खुश थे, सुशांत फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। तो क्या किसी को सुशांत की ये खुशी पसंद नहीं आई, या फिर सुशांत की जिंदगी में बेहतर होना किसी को पसंद नहीं आया? और क्या इसी वजह से सुशांत को खत्म कर दिया गया? ये सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, और वो कोई और नहीं, रिया चुड़ैल ही हो सकती है, जिससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और इसीलिए वो सुशांत के दुश्मनों से जा मिली, दिशा के गुनहगारों से जा मिली, जिन्हें सुशांत एक्सपोज करने वाले थे। उन्हें जाकर सुशांत की सारी प्लानिंग बता दी और सुशांत को खत्म करवा दिया। ऐसे में हम एक बार फिर सोई हुई सीबीआई से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि रिया को कस्टडी में लेकर सख्ती से पूछताछ की जाए, उससे सारा सच उगलवाया जाए। तो इस नए खुलासे के बाद आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या वाकई 8 जून की घटना ही 14 जून के लिए ट्रिगर पॉइंट बन गई? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मुंबई कितना आगे निकल चुका है, बस हम इमेजिन ही कर सकते हैं। अभी तक हम बेकरी में जाकर पूछते थे कि ये एग वाला केक है या एगलेस केक है, पर मुंबई में तो लोग मार्जुआना वाला केक भी खाते हैं दोस्तों। आज पहली बार हमने ये जाना। एनसीबी ने मुंबई के केक बेकरी में 830 ग्राम एडिबल व्हीट ब्राउनी और 160 ग्राम मारिजुआना सीज किया है। साथ ही एक महिला सहित 3 लोगों को हाल ही में इंटरसेप्ट किया है। ये एक ट्रेंड एनसीबी ने खोज निकाला है। किस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं दोस्तों? क्या क्या चल रहा है भाई? ये सब बर्थडे पार्टी में किसी को खिलाकर तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। अब तो बहुत डाउट होने लगा है दोस्तों। क्या दिशा और सुशांत को भी ऐसे केक खिलाए गए थे 7 और 13 जून की पार्टी में? रिया मैडम की ये केक क्या वीड और मारिजुआना मिक्स